चलिए ध्यान दीजिए, देखिए इस क्वेश्चन में क्यों बच्चे फंस जाते हैं, इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिक है और बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान है। ध्यान देना थोड़ा सा। देखो कह रहा है क्वेश्चन, इफ़ ए एंड बी आर, मतलब -2, एक बार कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, 2, -2 ही है, एंड 2, -4 आर रेस्पेक्टिवली, ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं, ठीक है। फाइंड, यहाँ से फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है पी के, सच दैट ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। तो ध्यान दो, जब यहाँ तक तो ठीक है, बच्चे खुश रहते हैं, जैसे ही इसके आगे बढ़ता है, जहाँ सच दैट लिखा है यहाँ से हालत हो जाती है ख़राब, लेकिन है कुछ भी नहीं। देखिए अभी हम लोग सॉल्व करेंगे मिलके। चलिए ध्यान दीजिए, ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी दिया है, ठीक है। पहले लाइन सेगमेंट बना लिया जाए, ठीक है। और ये हमने बना लिया, ये यहाँ ए है, ये यहाँ बी है, और कहा है पी जो है यहाँ पर देखो, पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, तो यहीं कहीं इसी के बीच में या कहीं ना कहीं पी होगा, नो डाउट कि पी होगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आपने कहा ए पी, यानी कि ए पी इक्वल्स टू, यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान देना, 3/7 ए बी दिया है, ठीक है। ठीक, इसको ज़रा सा इसको इधर लिखें, कोशिश करें, 7 ए पी इक्वल्स टू 7 ए बी मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इक्वल्स टू 3 ए बी हो जाएगा, ठीक है। एक बात हमको बताएं, ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू लिख सकते हैं क्या, ए पी प्लस बी पी, अरे इतना प्लस इतना इक्वल्स टू पूरा लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर लिख दीजिए वो 7 ए पी इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट के अंदर ए बी की जगह ये रख दीजिए, ए पी प्लस बी पी रख दिया आपने, मल्टीप्लाई करिए ज़रा, ए पी इक्वल्स टू 3 टाइम ए पी, 7 टाइम इधर ए पी है, मतलब 7 ए पी इक्वल्स टू 3 ए पी प्लस 3 बी पी। एक काम करो, इसको इधर ले आओ, तो 7 ए पी माइनस 3 ए पी, हमसे बार बार बी बन जा रहा है, ए पी और इक्वल्स टू 3 बी पी, ठीक है। ये घटेगा तो यहाँ 4 बचेगा ना, 4 ए पी इक्वल्स टू 3 बी पी। इस बात को ध्यान दो। अब आपने कहा कि ये बचा, तो अब बी पी को इधर भेज दीजिए, ए पी अपॉन बी पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/4 हो गया। इट मीन्स अब आपने एक्चुअल में रेशियो अब आपने निकाला कि दैट इज ए पी इज टू बी पी क्या है, 3:4 है। तो एक बात हम बताएं आपको, इतनी डिस्टेंस आपकी क्या हो गई, 3 हो गई, और ये रेशियो में इतना क्या हो गया, 4 हो गया। अब आपसे तो कहा इन्होंने पी का कोऑर्डिनेट बताइए, यानी कि एक्स वाई लेट आपने कर लिया है। अब आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, सेक्शन फार्मूला। ए भी आपको पता है, बी भी आपको पता है, ये रहा, हम लिख दे रहे हैं। ए आपका है -2, -2, बी आपका क्या है 2, -4, ठीक है। अब हम लोग निकालना शुरू करेंगे। तो यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत? हाँ, अगर हम लोग ये नहीं निकालेंगे तो हम लोग इसका पॉइंट कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमको रेशियो ही नहीं पता होगा परफेक्टली, इसलिए नहीं कर सकते। तो आई होप कि इतनी बात आपको समझ में आई है। मैं अब आगे हम लोग कदम बढ़ाएंगे। चलिए, तो अब ध्यान दो, क्या आगे कदम बढ़ाना है? बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। हम पहले फार्मूला लिख दें। बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला क्या होता है? ध्यान दो, क्या होता है? जैसे कि एक्स कोऑर्डिनेट होता है, अगर आप इनको नेम दे लें, इसको नाम दे दीजिए x1 और y1, इसको नाम दे दीजिए x2 और y2, और इसको नाम दे दीजिए m1 और m2। तो ध्यान दीजिए, ऐसे लेते हैं अपोजिट, x2 लेंगे m1 के साथ, ठीक है, m2 लेंगे x1 के साथ, और प्लस करेंगे m1 प्लस m2। तो वो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, m1 x2 ले रहे हैं प्लस m2
x1 ले रहे हैं अपॉन m1 प्लस m2 ले रहे हैं, ठीक है। y भी इसी तरह लेंगे, m1 y2 लेंगे प्लस m2 y1 लेंगे अपॉन m1 प्लस m2 लेंगे, तब हम लोगों के जो x और y है यानी p कोऑर्डिनेट है निकल जाएगा। ये फार्मूला लिखना ज़रूरी है। चलिए, आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। हम आगे बात करेंगे। अब x के लिए हम लोग निकालेंगे, तो m1 क्या है हम लोगों का 3 आपने लिखा, x2 क्या है हम लोगों का 2 मल्टीप्लाई में लिख दिया, प्लस m2 क्या है हम लोगों का 4 इंटू x1 क्या है हम लोगों का माइनस का 2 अपॉन m1 प्लस m2, तो ये m1 3 प्लस 4, तो ये हम लोगों को ऊपर 6 और माइनस का 8 और नीचे 7, तो ये यानी आ जाएगा हम लोग को -2/7 आया। किसका कोऑर्डिनेट? x की वैल्यू आई -2/7, ठीक है। आगे अब हम लोग y की निकालेंगे, एंड y का निकालो, दिख रहा है ये y का निकाल लिया जाए हम लोग। देखो y का किस तरह निकलेगा, y का निकालने का प्रयास करें। y में आप वैल्यू बस रखिए, m1 आपका क्या है 3, ठीक है। y2 क्या है आपका, y2 कहाँ गया, बिल्कुल ये रहा -4, ये है, प्लस m2 आपका क्या है 4, x2 आपका क्या है -2, अपॉन में आपको करना है 3 प्लस m1 प्लस m2, तो 3 प्लस 4, तो यानी कि इधर हो जाएगा -12, भाई 4 3 12, और इधर हो जाएगा माइनस का क्या 8 और क्या हो जाएगा 7, तो ये कितना आ जाएगा -20/7। तो आपका जो p कोऑर्डिनेट आएगा वो इस तरह से आएगा, -2/7 और -20/7, ये आ जाएगा आपका p कोऑर्डिनेट। एक बार 1 मिनट रुकिए, मैं चेक कर देता हूँ कि क्या आंसर फाइनल आ रहा है। ठीक, हम चेक कर दे रहे हैं। एक्सरसाइज आपका 7.2 है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 8 है, तो हम चेक करके बता दे रहे हैं कि आपका फाइनल आंसर आ रहा है, ताकि आप परेशान ना हो। ठीक, 7.2 क्वेश्चन नंबर 8, यह आपका बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, आई होप कि कैमरे पे तो नहीं दिख पाएगा, बट एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट -2/7 आ रहा है और y कोऑर्डिनेट -20/7 आ रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए तो कर लेना, और घबराना बिल्कुल भी नहीं, पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्यों, आप ये प्रोसेस किया ना है, ये आपने किया है, पहले आपने वर्किंग दिखा दी कि कैसे आप रेशियो लाए हो, सीधा सामने लिखा है, आपने इसको बना दिया, पूरा आपने कर दिया, फार्मूला भी लिखा, सब मिलेगा आपको नंबर, बस आप अच्छे से करके आइएगा। ठीक है, तो थैंक यू।